भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति बैठक आज जयपुर रमाए राखी जा रही है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक रमाए कार्यकर्ताओं आह्वान કર્યા કે वे संगठन की मजबूती खातर संकल्प साथ काम करे। वे कहा कि पार्टी ने जमीनी स्तर माथे मजबूत बनावा वास्ते सशक्त मंडल बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों गठन कर्યું जावे। मेरा आप सबसे एक निवेदन है और वह निवेदन इसलिए है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी इज ए मास ऑर्गेनाइजेशन विथ ए कैडर बेस्ड काडर, यानी हम मास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जनता में छवि है, लेकिन हम काडर बेस्ड हैं और इसलिए काडर बेस्ड होने के कारण कैडर को मजबूती प्रदान करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए जो आह्वान हम सब लोगों ने दिया है, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। दूसरी तारीख है 25 सितंबर, दीनदयाल जी की जयंती। तब तक हमारे बूथ का गठन पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां हमारी बूथ कमेटी नहीं बनी, और कोई भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां महिलाएं ना हो, दलित भाई ना हो, ओबीसी ना हो, अति पिछड़ा ना हो, युवा ना हो। इन सब लोगों को साथ जोड़ करके हमको समिति बनानी है और यह समिति को नीचे धरती पर उतारना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन, तब तक हमको हर बूथ पर, मैं लंबा टाइम दे रहा हूं आपको ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें समय नहीं मिला, 25 दिसंबर तक हर बूथ पर हमको पन्ना प्रमुख, सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। इसके लिए हमको काम करना है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की आलोचना करता था भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहा कि महिला अपराधी संख्या में बढ़ोतरी भी है। वे आरोप लगाया कि चुनावी बगत काश्तकारा नौजवानों से कराया गया वादा हाल भी पूरा नहीं कराया गया है। नहीं गई थी, दिन भी गिना दिए थे ना कि इतने दिन में हो जाएगा। तो अब आपको मालूम ही है कि इन लोगों ने क्या किया और किस तरीके से, और दुख के साथ कहना पड़ता। मैं पिछली बार आया था तो मैंने बताया था कि दलितों पर यहां बहुत अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आज राजस्थान दलित अत्याचार में नंबर 2 पर खड़ा है, कोई सुध नहीं है। अगर हम बात करें क्राइम रिकॉर्ड्स की दृष्टि से, जैसा इन्होंने बताया 21% बढ़ गया है क्राइम रिकॉर्ड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़े हैं। 15.3 बेरोजगारी बढ़ गई है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को तो राजस्थान भ्रष्टतम राज्य बन चुका है। मतलब हम राजस्थान में पहले या दूसरे नंबर पर ही हैं। किन चीजों में? क्राइम में, करप्शन में। अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुष्कर्म और रेप में नंबर 1 राजस्थान खड़ा है क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार। रेप्स में ये महिलाओं की स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। और ये क्यों हो रहा है, इसको भी समझिए। जब राज्य करने की प्रायोरिटी नहीं होगी तो राज्य होगा कैसे? मेरा चार्ज है कि वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार का प्रायोरिटी सुशासन देने का नहीं है, प्रायोरिटी कुशासित राज्य के रूप में बढ़ने का है। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि आने वाले समय में लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ इस सरकार को नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई नेता बैठक में बोलता था संगठन ने मजबूत बनावा माथे जोर दीना। वे कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 6 मार्च से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर्યું जावला।
राजस्थान का बेरोजगार, जिसको जन घोषणा पत्र में कहा, बजट 1 में कहा, बजट 2 में कहा, ये कहा 2 लाख नौकरियां देंगे, कुछ चंद हजारों नौकरियां देकर राजस्थान के उन नौजवानों को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज 28.2% बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहीं है तो राजस्थान की धरती पर है। संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उनको नियमित करने का वादा किया था। राजस्थान की जनता, जिनको हम लोग हमारी पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार की अनेकों ऐसी योजनाएं थी, या तो उन योजनाओं को बंद कर दिया या उनका टाइटल बदल दिया, लेकिन टाइटल बदलकर भी उन योजनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष और हमारे तमाम सदस्यों ने पिछले दिनों सवालों के जरिए और सदन की परंपराओं के जरिए सरकार को सदन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही कोरोना का प्रोटोकॉल है, 144 लगी हुई है, लेकिन हमारे सब कार्यकर्ताओं का यह आग्रह है कि राजस्थान में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें, और इसलिए आज तो आपका स्वागत करने के लिए हमने बुलाया। 6 मार्च से 14 मार्च तक यही बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, कर्जा माफी, इन सब के लिए हम लोग उपखंड स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये कोरोना का प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, 144 खत्म हो जाए, इसका संक्रमण कम हो जाए, तो राजस्थान में, इसी राजधानी में आपका 2 लाख आंदोलनकारी इन सब समस्याओं को, मांगों को लेकर आपका स्वागत करेंगे। एक ऐसा प्रचंड आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। खबर हाल और भी है, पहली लिया विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी, आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खबरा में एक फिर स्वागत। जयपुर हवाई अड्डा माथे पुगता ही जेपी नड्डारू पहली आड़ी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता सत्कार कर्या। कार्यक्रम री जगह पिरला ऑडिटोरियम रा गेला में भी जगह जगह वारू सत्कार कर्यो गयो। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार ने 119 नुआ संक्रमित मिला, बटे एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1304 रह गई है। चिकित्सा महकमा से मिले आंकड़ा ने मुजब प्रदेश में सबू बत्ती 25 नुआ संक्रमित जयपुर में मिला है, जबकि जोधपुर में 21, कोटा में 13, डूंगरपुर में 9, उदयपुर में 8, भीलवाड़ा और अलवर में 7-7, बांसवाड़ा में 5, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में 4-4 नुआ संक्रमित मिला है। राष्ट्रीय पादक आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जोधपुर में सरसुरी 84 देसी विदेशी किस्म माथे अनुसंधान कर्यो गयो है, जिनका सकारात्मक नतीजा सामे आवा लाग्या है। संस्थान का वरिष्ठ ऑफिसर इंचार्ज विजय सिंह मीणा सगली किस्म में मौजूद जनन द्रव्य रो मूल्यांकन कर्या। वह बताया कि यह अनुसंधान सूखा क्षेत्र में सरसुरी पैदावार लेवा रमाए सहायक सिद्ध वेला।
एनवीपीजीआर संस्थान की जो मैंडेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें एग्री हॉर्टिकल्चर जर्मप्लाज्म को कलेक्ट करने के बाद में उसका विभिन्न डेस्क्रिप्टर मॉर्फोलॉजिकल या बायोकेमिकल पैरामीटर्स पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो जो फील्ड में क्रॉप लगाई जाती है उसका जो है मॉर्फोलॉजिकल डेस्क्रिप्टर के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि कैसा जर्मप्लाज्म कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको आगे के जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसको काम में लिया जाता है। हमारे यहाँ सरसों जिसमें ब्रेसिका में करीब 100 स्पीसीज़ होती हैं, उसमें से करीब 20 से 25 स्पीसीज ने यहाँ लगाई हुई हैं और डिफरेंट एक्सेशन का डिफरेंट डिस्क्रिप्टर के आधार पर मूल्यांकन का कार्य अभी जारी है। सारे जनन द्रव्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि उनमें सूखे क्षेत्र में और उनमें जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस रहेगा उसके लिए उनमें कौन सा जनन द्रव्य अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। इसके लिए हमने ये 84 अलग अलग टाइप के जो जनन द्रव्य हैं जो कि भारत के भी हैं और विदेश से भी जो अच्छी क्वालिटी के अच्छे जो पहचाने गए जनन द्रव्य हैं उनको यहाँ ला करके हमने लगाया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वो सभी का उनका फलियाँ या कौन से टाइम पे वो पक रहे हैं और उनमें कितनी ऊंचाई में आ रहे हैं, किसकी कितनी पैदावार हो रही है, वो इनका यहाँ पे हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कहा है कि भरतपुर कृषि उपज मंडी रमाए नवी तकनीक आधार माथे स्थापित करेगी प्रयोगशाला सु सरसों तेल री मात्रा री जांच में सफाई आवेला और इंडो फायदो काश्तकारा और व्यापार साथ तेल मिल इकाया ने मिल सकेला। प्रयोगशाला की शुरुआत करता था डॉक्टर गर्ग कहा कि राजस्थान रामायण भांतरी या पहली प्रयोगशाला स्थापित करी गई है। राज्य की दूजी मंडिया में भी इन भांतरी प्रयोगशाला में स्थापित करवारी चुकत करी जा रही है। भरतपुर में रामवीर सिंह नई मंडी के तत्वाधान में एक लैब का उद्घाटन किया गया है। इन लैब्स में सबसे बड़ी बात है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ किसान भाई जो माल लेके आते हैं उनका सैंपल में एक रूपता बनी रहे और जो क्वालिटी निकाली जाती है उसमें एक रूपता बनी रहे, उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। 6 CCTV लगाए गए हैं जिससे किसानों को सही मूल्य मिल सके। श्री गंगानगर साधुवाली निवासी गाजर उत्पादक काश्तकार श्री गंगानगर धान मंडी सु जिला कलेक्ट्रेट ताणी साधुवाली में स्थापित गाजर मंडी की जगह ने लेर विरोध जताया। वे कहा कि बंद पड़ी LNP नहर माथे गाजर मंडी बनाई जाए जिनसु गाजर उत्पादक काश्तकारा ने चोखी सुविधा मिल सके। गाजर मंडी ते आने वाले टाइम ते होर भी जिहड़ी मंडी कीनू मंडी आलू मंडी या टाइम टू टाइम मंडी का विकास होगा ਉਹਦੇ वास्ते काफी जगह ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिल जाऊगी। इस करके ਆਪਾਂ ਇਹ संघर्ष जितना है एका बनाई रखना है ते मैं उम्मीद करता है कि अपना नेतृत्व इस ਨੂੰ सही दिशा ते मुकाम ते पहुंचाऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोसारा शोध छात्र फल सब्जियां सुरक्षित राखवा खातर एक ऐडी तकनीक की खोज कर्या है जिन जरिए खाद्य पदार्थों ने 21 दिन ताणी बिना कोल्ड स्टोरेज सुरक्षित राख्यो जा सकेला। दोसारा महेंद्र बेणारी इन नैनो तकनीक ने राष्ट्रीय स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज 2021 रा सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन के रूप में चुनो गयो है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर रा इन शोध छात्रों कहना है कि वह मामूली खर्चा में एक एडो पाउडर बनाया है जिंडा खोड़ में या सब्जियां और फला भिगो राखवासु वह लंबा बगत ताने खराब नहीं पहला। हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसके अंदर हमने एक नैनो पार्टिकल डेवलप किया। उस नैनो पार्टिकल में हमने काइटोसन का यूज़ किया जो कि बायोडिग्रेडेबल है। उस काइटोसन मटेरियल से ये फ़ायदा हुआ कि हमने उसको नैनो फॉर्म में कन्वर्ट किया। उससे फल और सब्जियां हमने उसमें डिप करके और उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखने की कोशिश की, जिससे हम चाहते थे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये नैनो पार्टिकल और ये तकनीक डेवलप की। उसके बाद हमने इसको ट्रीट किया फल और सब्जियों में, तो हमने पाया कि फल और सब्जियां लगभग 21 से 35 दिन तक खराब नहीं हो रही थी। तो हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेटेंट फाइल किया 2019 में और वो पब्लिश हुआ सितंबर 2019 में। उसमें हमें पेटेंट मिला कि नैनो बायोडिग्रेडेबल जो फॉर्मुलेशन है उससे फल और सब्जियां रूम टेम्परेचर पे ही आप 21 दिन तक सेफ रख सकते हो। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण माथे 2 दिनारी कार्यशाला राखी जी। प्रधान मुख्य
वन संरक्षक श्रुति शर्मा कहा कि राज्य सरकार जंगली जिनावरा संरक्षण खातर कृत संकल्पित है। वे कहा कि ट्रेनिंग कार्यक्रम के जरिए लोगों ने साथ विभागीय कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने जागरूक करी जा रही है, जिनसो वन्य जीव संरक्षण का कामकाज चोखा नतीजा मिल सके। राजधानी जयपुर सिंधी कैंप रोडवेज बस स्टैंड माथे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत सड़क जागरूकता कार्यक्रम राखी जो एक निजी संस्थान का निशु चालका और परिचालका आंखियारी जांच करेगी। इन दौरान सिंधी कैंप बस स्टैंड रा चीफ मैनेजर भानु प्रताप शेखावत भी मौजूद था। देखिए, आज लगभग सिंधी कैंप के ऊपर 1000 से अधिक बसों का आवागमन होता है और यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराने का मतलब है कि लगभग 30% जो हमारा रोटेशनल स्टाफ है उसको ये सुविधा का लाभ आज यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ अरावली इंस्टीट्यूट की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है सड़क सेफ्टी, सड़क सुरक्षा को लेकर, ड्राइविंग को लेकर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है या बेसिक फीचर्स जो ड्राइविंग के हैं वो उनके लिए अवेयर कराया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें ये बताया जा रहा है कि कौन सी ऐसी बारीक गलतियों के कारण वो कोई बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। जो चालक परिचालक हैं वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं और उन्हीं की सुविधार्थ ऐसे आयोजन किए जाते रहे। IIHMR यूनिवर्सिटी और अमेरिकी सोसाइटी फॉर क्वालिटी मिलर एग्जीक्यूटिव लीन सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करेला। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर डॉक्टर PR सोडा ने बताया कि इन कार्यक्रम के तहत भारत में हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने क्वालिटी ट्रेनिंग दी जावाला। इन दौरान ASQ रा कंट्री हेड अभिनंदन सारंगी भी मौजूद था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाना है। इसके लिए हम भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ काम करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है, जैसे कि तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे जो डॉक्टर्स के लिए हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ के लिए हो सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हो सकती हैं। और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा पक्ष है। सरकारों के साथ मिलके और जो जिस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार का निशु चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा जिठे लोगों ने कोरोना काल में मजबूती देनी है, वठे मनरेगा के तहत पौधरोपण ने बढ़ावा देर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्व की भूमिका निभाएगी है। जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट बताया कि योजना के तहत 5 लाख पौधा लगाया जावला। हनुमानगढ़ सु मका खबर नवीस हेतराम इंदेलियारी खास रिपोर्ट। योजना के तहत मेरी ग्राम पंचायत डबलीबास मोरबी में जो कार्य चल रहा है और मेरे इस बराबर नरेगा स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। इस योजना से जहां मजदूरों को काम मिल रहा है और वही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी। भारत सरकार द्वारा चलाई गई महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले में काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। इसी विकास को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले में वृक्षारोपण को भी बढ़ावा मिला है। हमारे साथ जिला कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट है। हम बात करना चाहेंगे उनसे कि जिले में मनरेगा की क्या स्थिति है और अब तक कितना पौधारोपण किया जा चुका है। जिले में सबसे अच्छी स्कीम है और सबसे ज़्यादा बजट वाली स्कीम है, जिसमें आज तक जो काम करवाए हैं पिछले 12 साल के दौरान, उसमें जो आधारभूत काम है, जो मिट्टी संरक्षण के, पेयजल संरक्षण वगैरह, उनके सब काम हो चुके हैं। उसके बाद में अब हमने वृक्षारोपण को टॉप प्रायोरिटी दिया है और पिछले साल की कार्य योजना में हमने वृक्षारोपण के लिए शुरुआत की थी और अगले साल की जो वार्षिक कार्य योजना है हमने 5 लाख पौधे लगाने का तय किया है। इस वक्त हम पीलीबंगा पंचायत समिति के डबलीबास मौलवी गाँव में हैं और हमारे साथ विकास अधिकारी विनोद रेगर है। बात करना चाहेंगे उनसे भी पीलीबंगा पंचायत समिति में किस तरीके की मनरेगा की स्थिति है और अब तक कितना पौधारोपण किया जा चुका है। हाँ सर बताएं। तो हम ये मान के चले 60,000 के आसपास हम पौधे लगाएंगे। इसके लिए श्रीमान सीओ साहब ने भी निर्देश दिए हैं
हमारा फोकस स्पेशली जो डेजर्ट बेल्ट वाली पंचायत है उनके ऊपर रहेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जहां आमजन को कार्य मिला है, वहीं उसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी पौधारोपण से बढ़ावा मिलेगा। हेतराम इंदलिया, डीडी न्यूज, हनुमानगढ़। विराम रहे छे फेरू मिलाला खबराना साथ रहीमन पानी राखिए पिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खबरा में फिर स्वागत। इंडिया टॉय फेयर 2021 वर्चुअल रो आज आखिरी दिन है। जयपुर में ईपीसीएच कार्यालय में जयपुरा कठपुतली कलाकार इन मेला में शामिल हुआ। वारो कहनो है कि इन मेला रे जरिए वन के लोगों से मिलवारो मौको मिलो, जिनसु वारी कला ने बढ़ावो मिलेला। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार भी जताया। इंडिया टॉय फेयर का आज लास्ट दिन है। यहाँ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी लोगों से हम मिल पाए। यहाँ पे डिज़ाइनर है और टेक्नोलॉजी भी हमने सीखी है, कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे उनको भेजना है, ईमेल करना है। तो ये हम लोग नहीं चलाती थी, घरेलू औरतें थी हम लोग, हमारे को ये सब पता नहीं था। लेकिन इंडिया टॉय फेयर में आने के बाद ये सब हमारे को सीखने को मिला है। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ माँ बाप गुस्सा में है। जयपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक और पढ़निया प्रदर्शन करया। ऑनलाइन इम्तिहान रखा जावारी मांग ने लेर अभिभावक प्रदर्शन करता थका स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आरोप भी लगाया। जयपुरा जगतपुरा शूटिंग रेंज में 19वीं राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप राखी जारी है। राजस्थान राइफल एसोसिएशन का निशु राखी जेन होड़ रमाए 25 मीटर और 50 मीटर राइफल पिस्टल और एयर राइफल पिस्टल शॉटगन होड़ राखी जारी है। जिनडमाए प्रतिभागी आपरो दमखम दिखा दिया है। यह होड़ 10 मार्च ताड़ी चालेला। कि हर बट पार्टी बहुत अच्छे से हर जगह लगा रखी है और 10 मीटर में भी बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह पहले से बहुत अच्छी करा दी गई है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत मेंटेन करी गई है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे खेलने के लिए। अभी काफ़ी कुछ लग गया है, रूल्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं हमको। प्रैक्टिस के लिए भी पूरा टाइम मिलता है, पूरे दिन रेंज खुली रहती है, तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं दूर दूर से प्रैक्टिस करने के लिए। कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, जो लगता है कि इस बार मेडल तो लेके जाएंगे। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, 19वीं राजस्थान ओपन स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप है। इसमें 1 तारीख से 10 तारीख तक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें हमारे 4 तरीके की प्रतियोगिताएं हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफ़ल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर पिस्टल और राइफ़ल और शॉटगन की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। शॉटगन की प्रतियोगिता में ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग मार्शल आर्टरी राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग होड़ में धौलपुर जिला की छात्रा पूनम गोस्वामी गोल्ड मेडल हासिल कर जिला और आपरा परिवारों नाम रोशन करी है। इन उपलब्धि रो श्रेय पूनम आपरा माँ बाप पर अपनी मेहनत ने दे रही है। पूनम 4 से 6 अप्रैल ने गोवा में राखी जावड़ा मार्शल आर्टरी ग्रेपलिंग में वेस्ट जोन होड़ में शामिल पहला। प्रदेश रा मौसम में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। लाला 24 घंटा रे दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री ताने री गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा रा मुजब
फरवरी आखिरी सप्ताह में जठे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी गई ही वठे लाला 24 घंटा के दौरान 203 डिग्री ताणी री गिरावट दर्ज करी गई है और आवाला 1-2 दिना में तापमान ने माए हल्की गिरावट दर्ज वे सके है। राजधानी जयपुर में घटकरो तापमान 30.8 और कम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर गयो है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से फरवरी के अंतिम सप्ताह में राजस्थान के ज़्यादातर भागों में तापमान औसत से काफ़ी ऊपर दर्ज किया जा रहा था। सबसे ज़्यादा 27 फरवरी को मिनिमम टेम्परेचर की यदि बात करें तो जयपुर में आज तक का सर्वाधिक 21.4 डिग्री सेल्सियस 27 फरवरी को दर्ज हुआ था। लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत से आगे की ओर बढ़ा है, इस सिस्टम का असर अब खत्म हुआ है और एक बार फिर से विंड पैटर्न चेंज होने से पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक बार फिर से गिरावट दर्ज हुई है। आगामी यदि 4-5 दिनों की बात करें तो फिलहाल अगले 24 घंटों में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट होगी, यानी हल्की गिरावट होगी। उसके बाद टेम्परेचर में विशेष परिवर्तन नहीं और अगले 5-4 दिनों तक मौसम जो है वो राजस्थान में पूरी तरह से शुष्क रहेगा और तापमान की यदि बात करें तो भी तापमान नियर नॉर्मल या नॉर्मल से 2 to 3 डिग्री अबो नॉर्मल ही रहने के आसार हैं। और अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 की करिया शुरुआत वर्चुअल माध्यम से राखी। जिन समिट में कई देश वैद्या है शामिल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज जयपुर में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर संबोधित। जयपुर पूर्व माथे हवाई अड्डा माळे कर्यो गयो सत्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण आंकड़ा में वेरी है बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी। प्रदेश में सबू 25 नवा संक्रमित मिले जयपुर में। जोधपुर वैज्ञानिक देश विदेश सरसुरी 84 किस्म माथे कर्या अनुसंधान। भरतपुर में नवी तकनीक माथे आधारित नवी प्रयोगशाला री शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कर्या शुरुआत। और प्रदेश रा मौसम उतार चढ़ाव रो दौर जारी। जयपुर समेत कई शहराना तापमान में आई 103 डिग्री ताणी री गिरावट। साथ ये खबर 8 पूरी वीसा। नमस्कार।